रात गहरी थी। शिमला महल के चार्च की रोशनी ही उम्मीद का आशा थी। दूरी में एक घोड़सवार को अस्पष्ट रूप से देखा जाता है। उसका चेहरा लंबा है, वो काफ़ी देर से खड़ा है। घोड़े का काला रंग अंधेरों के साथ मिल गया है। अचानक घोड़े ने आवाज़ दी। अंधेरे में से एक स्त्री आकृति दिखाई दी। घोड़े ने शायद सफ़ेद निवास में विदेशी महिला को पहचान लिया। अनजान घोड़सवार ने अनजान महिला का हाथ पकड़ा और उसे घोड़े पर उठा लिया। उसके बाद घोड़े का टगबग टगबग आवाज़ धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। लेकिन उसके पीछे कौन है? वो सब अकेले घोड़सवार का साथी है या उसका पीछा किया था? मैं आपके लिए शिमला महल की एक रात का घटना सुनाने वाला हूँ। उससे पहले और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कृपया वीडियो को अंत तक देखें। उस वक्त अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाना शुरू ही किया था। उस समय महाराजा भूपिंदर सिंह उत्तरी भारत में पातियाला पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध थे। भौगोलिक दृष्टि से पातियाला से शिमला की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। शिमला धौलाधार पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा शहर है। शिमला उस समय नेपाली राजा के शासन के अधीन था, लेकिन अंग्रेजों के नज़र उस शहर पर पड़ी। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय एक राजा दूसरे राजा का शत्रु हुआ करता था। उस अवसर का लाभ उठाते हुए पातियाला के महाराजा का मदद से अंग्रेजों ने दुर्जय नेपाली गोरखाओं को हरा दिया। इसलिए पातियाला राजा को शिमला उपहार के स्वरूप दिया गया था। प्रकृति की एक अनोखी रचना शिमला महल के ऊपर अंग्रेजों ने 1857 में क्राइस्ट चर्च का निर्माण कराया था और 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष के अन्य समय में कोलकाता और जब गर्मी होती थी तब सब कुछ लेकर ब्रिटिश राजधानी को शिमला में स्थानांतरित कर दिया जाता था। गर्मियों में वायसराय से लेकर ब्रिटिश सरकार के अधिकारी यहाँ आते थे और आश्रय स्थल बनाते थे, लेकिन परिवहन मार्ग बहुत कठिन थे। इसलिए अंग्रेजों ने 1903 में कालका शिमला ट्राइटल बनाई। ब्रिटिश वायसराय की बेटी एलिजा बहुत खूबसूरत थी। वो भी अपने पिता के साथ कलकत्ता से शिमला आई थी, लेकिन आने से पहले ये समझा नहीं आया था कि उनके आने से बहुत मुसीबत पैदा हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों का पातियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के साथ घनिष्ठ संबंध था। इसलिए भूपिंदर सिंह को अंग्रेजों के अंदरूनी हिस्सों तक खुली पहुंच थी। वो भूपिंदर एक लंबा, सुशिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति था। उनका लुक इतना आकर्षक था कि कोई भी लड़की उन पर फिदा हो जाए। स्वाभाविक रूप से वायसराय की बेटी एलिजा को भूपिंदर से
प्यार हो गया। दोनों ने शिमला के आसपास अलग अलग जगह पर एक साथ काफ़ी समय बिताया। भूपिंदर का काला घोड़ा भी शायद उस खूबसूरत एलिजा को पहचान गया था, लेकिन अंग्रेज चारों ओर फैले हुए थे। वायसराय के कानों तक बात पहुंचने में देर नहीं हुई। जैसे ही भूपिंदर और एलिजा को रिश्ते का पता चला, वायसराय एलिजा को इंग्लैंड भेजने का तैयारी में लग गए। ये सब जानने के बाद देरी नहीं की जा सकती, इसलिए रात की अंधेरे में भागने की दोनों ने योजना बनाई। रात में पूर्णिमा थी, फिर भी आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए चांदनी में आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच चर्च की रोशनी ही थोड़ा उम्मीद जगाने वाला काम कर रहा था। भूपिंदर अपना प्रिय काला घोड़ा लेकर आए और चर्च के सामने एक अंधेरी जगह पर खड़े हो गए। तभी एलिजा चर्च की पीछे से निकल रही थी। भूपिंदर और उसके घोड़े दोनों ही बहुत उत्साहित थे। घोड़े ने हल्के से पूंछ हिलाकर धीरे से पुकारा। वो ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी करो और मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। घोड़े के पास आकर एलिजा ने एक नज़र चर्च के ऊपर डाली, फिर भूपिंदर का हाथ पकड़कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। घोड़ा शिमला महल को छोड़कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक के पीछे और 4 घोड़सवार। भूपिंदर यहाँ तो अकेले आए थे, तो क्या भूपिंदर और एलिजा के ऊपर खतरा मन रहा है? भूपिंदर का लाख वाकई खराब थे। ब्रिटिश लोगों ने पहले से ही एलिजा के ऊपर नज़र रखा था, क्योंकि वो लोग जानता था कि एलिजा और भूपिंदर कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ दूर आते ही अंग्रेजों ने उन दोनों को पकड़ ही लिया। अंग्रेजों ने भूपिंदर को शिमला से निष्कासित किया और एलिजा को इंग्लैंड भेज दिया। जिस स्थान से भूपिंदर एलिजा फरार हुई थी, उस स्थान को अंग्रेजों ने स्कैंडल पॉइंट नाम दे दिया। आज मैंने आपको शिमला महल के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाई। आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नए एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।